हे एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको मार्च में करने वाले वो सारी ही चीज़ें बताने वाली हूँ जो आपको एक ब्यूटीफुल समर और मॉनसून गार्डन के लिए करनी चाहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है जितने भी आपके सूखे हुए विंटर सीजनल प्लांट्स हैं, जैसे कि बहुत सारी मैरीगोल्ड की वैरायटी जो आपने अर्ली प्लांटिंग करी होगी, पेंसी पेटूनिया जो आपने बहुत ही पहले लगाया होगा, वो सब अभी तक ड्राई हो जाते हैं तो उन्हें आप हटा दीजिए। साथ ही जो भी मूली, गाजर, रूट वेजिटेबल्स हैं उन्हें हार्वेस्ट करने का भी सही समय रहता है, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी फ्लावर्स आने लगेंगे और क्वालिटी ख़राब होने लगेगी। पौधों को हटाने के बाद खाली पड़े हुए गमलों को कम से कम 6 से 7 दिन तेज़ धूप में रहने दीजिए। पानी नहीं डालना है, बस मिट्टी को धूप लगने देना है। आप चाहें तो गमले को खाली करके मिट्टी फैला करके भी धूप लगा सकते हैं। इससे मिट्टी का तापमान बढ़ जाता है और मिट्टी इंसेक्ट और कई सारे डिजीज़ वाले पैथोजन से मुक्त हो जाती है। अब इस सोलराइज की हुई मिट्टी में आप नीम खली, किसी भी तरह का कॉम्पोस्ट और पौधे के अकॉर्डिंग कोई और चीज़ आपको मिलानी है तो मिला लीजिए। एक अच्छी मिट्टी आपके पौधों के लिए तैयार हो जाएगी। इस मिट्टी में आप गर्मियों के हिसाब से सब्जी लगा सकते हैं, जैसे कि भिंडी, बीन्स, करेला, सीजनल समर फ्लावरिंग प्लांट्स जैसे कि बाल्सम, सनफ्लावर और बहुत सारे परमानेंट समर फ्लावरिंग प्लांट्स जिसमें मेरा फेवरेट बोगनविलिया और हिबिस्कस है, वो आप आराम से लगा सकते हैं। मार्च में आप बिना पत्तियों वाली या थोड़ी मोड़ी पत्तियों वाली लंबी टहनियों को प्रून कर सकते हैं, जिससे कि पौधे का शेप अच्छा बना रहे। प्रून करने के बाद बहुत सारे ब्रांचेस आते हैं, जिससे आपका पौधा हरा भरा और घना हो जाएगा बहुत ही जल्दी। फ्रेंड्स, मार्च का महीना अपने लगभग सारे ही परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट्स की रिपोर्टिंग के लिए काफ़ी ही अच्छा होता है। बड़े आराम से रूट बॉल के साथ आप पौधे को गमले से निकाल लीजिए। रूट बॉल को बस आपको हल्का सा नीचे से और साइड से ब्रेक करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, और फिर अच्छी तैयार करी हुई मिट्टी में पौधे को लगा लीजिए। जैस्मिन को रिपोर्ट करने के लिए भी ये मौसम काफ़ी अच्छा रहता है। अगर आपने पिछले 2 साल से जैस्मिन को रिपोर्ट नहीं करा है तो अभी ज़रूर कर लीजिए, आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। मैंने जैस्मिन की ये वाली रिपोर्टिंग पिछले साल मार्च में करी थी और मैं आपको रिज़ल्ट दिखाती हूँ। रिपोर्ट करने के बस कुछ दिन बाद ही पौधा बहुत ही हरा भरा हो गया, बड़े सारे फ्लावरिंग बर्ड्स आए, बहुत सारे फूल भी खिले। दोस्तों, मैं जल्दी ही जैस्मिन पे एक डिटेल केयर इंस्ट्रक्शन वीडियो कर रही हूँ, जिसमें मैं पॉटिंग मिक्स सबके बारे में भी डिटेल में बताऊंगी। बस आप बने रहिएगा प्रकृति's गार्डन के साथ। परमानेंट प्लांट को हर साल रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। आप 2 या 3 साल के गैप में 2 से 3 इंचेस बड़े पॉट में रिपोर्ट कर सकते हैं। जिस भी पौधे को आप इस साल रिपोर्ट नहीं करने वाले हैं, उस पौधे के अराउंड आप एक रिंग बना लीजिए। और उसमें बहुत सारा कंपोस्ट डालिए, चाहे तो आप वर्मी कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट कोई भी डाल सकते हैं। मेनली ये नाइट्रोजन के लिए दिया जाता है, जिससे बहुत सारे अच्छे नए ब्रांचेस आएंगे पौधे में और अच्छी ग्रोथ मिलेगी आपको। बाद में आपको ढेर सारे फल और फूल मिलेंगे। रिपोर्ट करने या फर्टिलाइज़र डालने के बाद पानी डालना बेहद ही ज़रूरी है, उसे स्किप मत करिएगा। फ्लावरिंग प्लांट जैसे कि जरबेरा, पोर्टुलका, ज़रूल, बोगनविलिया, इन सब में इस मौसम में आप फर्टिलाइज़र ज़रूर ऐड करिए। और मार्च से लेकर के पूरी गर्मी आप खुद को और अपने पौधों को हाइड्रेटेड ज़रूर रखिएगा। ये रहे मेरे पापा जो लेमन हार्वेस्ट कर रहे हैं, और इस गमले में लगे हुए लेमन प्लांट पे आप जो इतने लेमन देख रहे हैं वो मार्च के फर्टिलाइज़र का ही नतीजा है। इसलिए अपने फ्रूट प्लांट्स जैसे कि लेमन, मलबरी और जो भी परमानेंट फ्रूट प्लांट्स है आपके पास, उसमें आप इस मौसम में फर्टिलाइज़र ज़रूर ऐड करिए। फर्टिलाइज़र कॉम्बिनेशन क्या होगा वो प्लांट टू प्लांट वेरी करते हैं, और लगभग सारे ही फ्रूट प्लांट्स पे मेरे डिटेल वीडियो हैं। मैं सबके लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप एक बार ज़रूर चेक करिएगा। मार्च में आप रेन लिली को भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। रेन लिली पूरे समर और मॉनसून में ब्लूम करते हैं और बहुत ही प्यारा कलर गार्डन में ऐड करते हैं। रेन लिली को आप बल्ब से और सीड से दोनों से ही लगा सकते हैं। मार्केट में कई सारी वैरायटी के सीड्स और बल्ब अवेलेबल हैं। प्रकृति's गार्डन स्टोर पे भी बहुत सारे क्वालिटी के आपको बल्ब और सीड मिल जाएंगे, आप एक बार ज़रूर चेक करिएगा। समर गार्डन के लिए कैलेडियम भी एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है।
मार्च से लेकर के मई तक आप इसे अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। नर्सरी में पौधे भी मिल जाएंगे, आप उन्हें खरीद लीजिए या बल्ब खरीद लीजिए और उसे एक अच्छे बड़े गमले में लगा दीजिए। ये बहुत ही ब्यूटीफुल कलरफुल लीफ वाला प्लांट होता है। इसके फ्लावर उतने अट्रैक्टिव नहीं होते, लेकिन लीफ आपके गार्डन को बहुत ही अच्छा कलरफुल बना देंगे। साथ ही एमेरिलिस लिली, फुटबॉल लिली, ये सब भी आपके समर गार्डन के लिए अच्छा एडिशन होगा और इन्हें आप मार्च तक ज़रूर लगा लीजिए। ये सारे कुछ पौधे थे, कुछ काम थे जो मार्च के लिए स्पेसिफिक हैं। इन्हें आप ज़रूर कर लीजिएगा, लगा लीजिएगा। कोई भी डिटेल वीडियो चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा और ना मिले तो मुझे कमेंट में लिखिएगा। मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना, ख्याल रखिएगा मदर नेचर का। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग, ग्रीन अर्थ, हेल्दी अर्थ, हैप्पी अर्थ, प्रकृति's गार्डन, साइनिंग ऑफ।